दोस्तों, जाने माने नोवेल राइटर सलमान रुश्दी के ऊपर शुक्रवार को जानलेवा हमला किया गया। यह हमला तब हुआ जब वो वेस्टर्न न्यूयॉर्क के एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए तैयारी कर रहे थे। स्टेज पे चढ़े ही थे। खून से लथपथ 75 वर्षीय रुश्दी को तुरंत एयर एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया और सर्जरी की जा रही है। उनके एजेंट एंड्रयू विली ने बताया कि लेखक को वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी लिवर, गर्दन डैमेज्ड है, साथ ही साथ आर्म्स के नर्व्स कटे हुए हैं काफ़ी, और एक आंख लगभग जाते जाते बची है। पुलिस ने अटैकर की पहचान 24 वर्षीय हादी मतार के रूप में की है और उसे घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हमले के पीछे मोटिव का पता नहीं चला है, लेकिन लोग इसे लेखक सलमान रुश्दी के चौथे नोवेल द सैटेनिक वर्सेस से जोड़ करके देख रहे हैं। अगर हमले के पीछे के सबसे संभावित कारणों की बात करें तो इसका एक वजह ये सामने निकल कर आता है कि सलमान रुश्दी खुद को एथिस्ट बताते हैं। वैसे तो वे एक लिबरल मुस्लिम फैमिली से आते हैं, लेकिन बाद में वो एथिस्ट बन गए। अब वो कहते हैं कि 1989 में एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक सेक्युलर ह्यूमन बीइंग की तरह होता है। मैं सुपर नेचुरल एंटिटीज़ में बिलीव नहीं करता, चाहे वह क्रिश्चियन हो, जूइश हो, मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो। बेसिकली सलमान रुश्दी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जिसके लिए 1989 में उनके खिलाफ एक फतवा भी जारी किया गया था। तो उस फतवा की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे का कारण, हमले के पीछे का कारण क्या है। एक एक करके सारी बातें करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सलमान रुश्दी कौन है। सलमान रुश्दी पूरा नाम अहमद सलमान रुश्दी। 19 जून 1947 को ब्रिटिश इंडिया के एक इंडियन मुस्लिम परिवार में इनका जन्म बॉम्बे में हुआ। स्कूली शिक्षा की बात करें तो साउथ बॉम्बे से ही इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए और वहाँ पे हिस्ट्री में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। यूके परमानेंट शिफ्ट हो गए, लेकिन परमानेंट शिफ्ट होने से पहले कुछ दिन ये अपने पाकिस्तान में अपने फैमिली के साथ रहे। अगर बात करें इनके लिटरेरी वर्क्स की, तो सबसे पहली जो इनकी नॉवेल थी, इसका नाम है ग्राइनस, जो कि क्रिटिक्स के द्वारा और आम जनता के द्वारा इसको इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन उसकी अगली नॉवेल जो आई, मिडनाइट चिल्ड्रन, इस नॉवेल ने उनको सफलता के और फेम के शिखर पे पहुंचा दिया, जिसने बुकर प्राइज़ तक जीता। अब बात करते हैं कि ये इतने विवादित कैसे हो गए। अब बात करते हैं इनके चौथे नोवेल की, सैटेनिक वर्सेस, और उससे जुड़े हुए कुछ कंट्रोवर्सीज़ की। तो सैटेनिक वर्सेस रिलीज़ हुई 1988 में। इस बुक में कुछ इस तरीके की बातें थी जिसको मुस्लिम्स को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ये जो किताब है वो उनके इस्लाम धर्म का अपमान करती है, उनके जो मोहम्मद है उनका अपमान करती है। यानी कि ये जो बुक है उसको उन्होंने बोला कि ये ब्लास्फेमी है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि जब कोई इंसान या जब कुछ ऐसी चीज़ आपके धर्म का अपमान करती है तो उसको ब्लास्फेमी कहते हैं। तो उन्होंने इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट की। हालांकि इस नोवेल को बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन ये जो ब्लास्फेमी कंट्रोवर्सी है ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने इस किताब को ओवरशैडो कर दिया। अब बात आती है 14 फरवरी 1989 की, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन। इस दिन क्या हुआ? इस दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी, इन्होंने क्या किया, इस बुक को ब्लास्फेमस बोल करके एक फतवा जारी कर दिया रुश्दी के एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि उनका सर कलम करने के लिए क्या कर दिया, फतवा जारी कर दिया। इसके बाद कई सालों तक सलमान रुश्दी को यूके की पुलिस प्रोटेक्शन में रहना पड़ा, जिस वजह से ईरान और यूके के रिश्ते में भी कड़वाहट आई, उनके बीच रिश्ते ख़राब हो गए। और उसके बाद भी ये सिलसिला रुका क्या? सिलसिला रुका नहीं। 1989 में ही 3 अगस्त 1989 को मुस्तफ़ा महमूद मज़े करके एक व्यक्ति ने बुक बॉम्ब प्लांट करके रुश्दी को मारने की कोशिश की, लेकिन बॉम्ब जो है वो प्रीमेच्योरली फट गया, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा की जान चली गई। 2010 में अल-कायदा ने हिट लिस्ट जारी किया था, जिसमें सलमान रुश्दी का भी नाम था। बाकी उन लोगों का नाम था जो कि किसी न किसी तरीके से इस्लाम का मजाक बनाते हैं। और अब ये 2022 का अटैक, बीच बीच में और भी अलग अलग अटैक हुए थे। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में भी इस वजह से कैंसिल कर देना पड़ा इस फेस्टिवल को, कि थ्रेट आ रहे थे सलमान रुश्दी को। तो और भी घटनाएं बीच बीच में होती रही, और अब ये 2022 का जानलेवा घटना, जिसमें बिल्कुल स्टेज पे चढ़ करके स्टैब किया गया, इनको चाकू से मारा गया, और अभी ये हॉस्पिटलाइज है, वेंटिलेटर पे है, और उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी रिकवर कर ले अपने आप को, ये जल्दी स्वस्थ हो जाए।
इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है इसके खिलाफ बोलना कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है? आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल रख सकते हैं। और सलमान रुश्दी के ऊपर जो हमला हुआ है इस पर आप लोगों की क्या टेक है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे NCERT जोन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड एज ऑलवेज टेक केयर।